Alright जी, we're back after a short commercial break. I'm sure आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा. हमारे साथ मौजूद हैं the pride of Pakistan, मैं की कहूँ मेरे को कुरैशी जी, मैं पता ही नाम है. मैं और भी कोई नाम. ये दादा पे अटक गया था, मैंने कहा लोग परेशान हो दादा तू दादा समझी होनी, वो नहीं समझ भाई. कुरैशी साहब तुसी और दसो जरा एक कनाडा लंदन की भी गल होगी, और थोड़ी लोकल गल कर लें. तुम डिज़ाइनर हो, आप ठीक है, आपके बड़े कलेक्शन हमने देखे हैं. आपने देसी कलेक्शन भी बनाया है, आपने वेस्टर्न कलेक्शन भी बनाया है, ठीक है. अब तक आपको कौन से कलेक्शन में आपने राहत महसूस की, आपने पाया कि जी ये कलेक्शन मैंने बनाया एंड कर दिया? अब तक का बेस्ट कलेक्शन आपको कौन सा? देखिए जी, मैंने अभी पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है 3 कलेक्शन शो किए हैं अभी तक. और ये 3 कलेक्शन जो थी थीमेटिक कलेक्शन थी, और ऑब्वियसली पर्सनल इंस्पिरेशन थी, तो दे वर वेरी क्लोज टू मी, मुझसे काफ़ी क्लोज थी वो चीज़ें. तो जब इंसान की अपनी कोई चीज़ होती है तो वाकई पसंद आती है. तो आई रियली लाइक माय कलेक्शंस, ऑल 3 ऑफ देम. अच्छा, जब आप एक अपने डिज़ाइन कर रहे होते हैं ड्रेसेस को, तो कौन सी चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं? तो आप सोचते हैं कि उस चीज़ से इंस्पायर होके, एक लोग नेचर से इंस्पायर होके अपनी कलेक्शन बनाते हैं, या आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन? पंजाबी फिल्में देखते हैं. देखिए, पंजाबी फिल्में बिल्कुल देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, इंस्पिरेशन क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो हर चीज़ से इंस्पायर होते हैं. और जब आप कोई कलेक्शन बना रहे हो, या कोई पेंटिंग कर रहे हो, या कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आपने अपनी जो इंस्पिरेशन उसको फोकस करना होता है. अगर आप नेचर की बात करें, नेचर में समंदर भी है, दरख्त भी है, पौधे, इंसान, चरिंद परिंद, पहाड़, आई मीन सहरा, बहुत सी चीज़ें, एलियन, अखलाई महलूक, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें. तो हम लोगों को फोकस करना होता है किसी एक चीज़ के ऊपर, और फिर उसको इलैबोरेट करना. एक माशाल्लाह एक अच्छे इंसान हैं आप, ह्यूमैनिटी के लिए आप सर्व करते हैं, इंडस्ट्री में आपका नाम है, बहुत लोगों से आपका मिलना जुलना है. लेकिन उसके बावजूद अगर पूछा जाए कि यूसुफ बशीर कुरैशी साहब का कौन सा ऐसा ड्रीम है जो अब तक पूरा नहीं हो सका, या उस गोल को वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, ड्रीम तो बिल्कुल बहुत सी हैं, और एक जो मेरी ख्वाहिश जो ये है कि हमारे मुल्क से लसानियत खत्म हो जाए. बहुत बेस्ट बात की है आपने. और अल्लाह की कसम, रिक्शे में छोड़ के आएगी इस बात पे आपको. अल्लाह की कसम से कोई किराया नहीं आपसे, कोई किराया नहीं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने दिल लूट लिया. ठीक है, आपने दिल जीत लिया आपने, नो डाउट. ये चीज हमें खा रही है, खत्म कर रही है, फिनिश हो गया फुल टाइम. बिल्कुल. जिस तरह लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप पंजाबी हैं, आप कौन हैं? मैं कहा सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ. बिल्कुल. मां सर पख्तो बोएगे, मां सिंधी में गाल आए, तो आपको भी इतनी अच्छी सिंधी आती है आपको. माय गॉड. देखिए, कोई मुझसे पूछता है ना आप कौन है, मैं सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ. उसके बाद मैं सिंधी हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश सिंध की है. बिल्कुल. और मैं रहा सा यही हूँ. मैं सवाल ही करने वाला था, थैंक गॉड आप बता. तमाम चीज़ें ये मेरे पैटर्नल साइड से, वालिद की तरफ से, मेरी आधी फैमिली भावलपुर में और आधी हसन अब्दाल में. ये मेरा हेरिटेज है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हेरिटेज ऑल्सो. और मेरी माँ की तरफ से वो अजमेर से है. तो आई मीन, मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं एक मुकम्मल पाकिस्तानी अपने आप को कहूँगा, क्योंकि उसमें हिजरत का पहलू भी आ गया, उसमें पंजाब का भी आ गया, और बाकी सिंध की मेरी पैदाइश. और मेरे जितने दोस्त यार, कोई बलूचिस्तान में हैं, कोई इन क्या कहते हैं पख्तूनख्वा में हैं, तो ये तमाम लोग हैं. तो हम लोग तो पाकिस्तानी, हमें कोई फर्क नहीं है. बिल्कुल. कॉल है हमारे पास के बाद आपसे साहब, आई एम वेरी सॉरी, कॉल लेते हैं. कॉल के बाद आप इसका जवाब जरूर दें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. आप कैसे हैं? खैरियत? मैं ठीक ठाक हूँ. कौन कहां से? सामने बैठे हैं कुरैशी साहब. जी बात करना चाहूंगा मैं. जी कहिए. इन्होंने अभी सैलाब के लिए बहुत काम किया था जी. तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सैलाब में जो इन्होंने इतना काम किया, उसके बाद अब कोई कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कुछ काम में? अभी कुछ उसके लिए कर रहे हैं लोग काम, सर कर रहे हैं, तो जरा बताइए कहाँ पे जो है इसका डोनेशन वगैरह जमा हो सकता है? क्योंकि जो उन्होंने बीच में काम किया तो बहुत काम किया था उन्होंने. जी देखें, फ्लड के जो काम अभी भी इस वक्त भी एज वी स्पीक, मेरे जो वेयर हाउसेज है वहाँ हम लोग सेपरेशंस कर रहे हैं. हम लोगों के पास कल एक कंटेनर आया अमेरिका से, और 2 और मज़ीद आ रहे हैं. और उसमें जो उन्होंने सामान भेजा है वो हम लोग एक्चुअली सैलाब-ज़दगान या दूसरे जो मुस्तहिकीन हैं उन तक नहीं लेके जा सक रहे, लेकिन उसमें इस किस्म का सामान है जो कि हम लोग लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग आएँ और आके वो हमसे परचेज़ कर लें.
तो उसमें हर किस्म के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, क्लोथिंग आइटम्स हैं, नई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। सो वी आर आस्किंग पीपल टू कम एंड हेल्प अस आउट। ये और हम लोग जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, क्योंकि इट्स अ 40 फुट कंटेनर, तो जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं हमने उनको भी दरख्वास्त की कि वो भी आएँ और आके वो चीज़ें ले जाएं, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगाज़ और एमीज़ और यहाँ हर जगह मिलती है, नाहिद पे इन्हीं जगह उनके लिए यूजलेस है जहाँ जी बिल्कुल, उनके लिए यूज। तो उससे हम लोग जो पैसे आएंगे उससे हम लोग जो ज़रूरियात की चीज़ें वो और कंबल लेंगे। इनको एड्रेस बता दे ताकि इनको जो है वो पता हो। जी, आप कॉम्यून आर्टिस्ट कॉलोनी है चंडीगढ़ रोड के बैक साइड पे, वहाँ मेरा वेयर हाउस है, वहीं वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप ऑफ द लाइन जाके मेरा नंबर दे दें, बिल्कुल आप मेरा मुझसे फ़ोन पे बात कर लें। आफ्टर द शो आई विल गिव यू मोर डिटेल्स। ठीक है जी। यूसुफ साहब, आपने जो है वो जो अभी आपने काम किया सैलाब में, तो आपने अभी इसमें काफ़ी काम किया, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त सिंध के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, स्कूलों के अंदर और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ पर जो है सामान फ्लड का पड़ा हुआ है, अब जो बाहर से आया हुआ है, और बहुत सारा सामान ऐसा है जो अभी तक जो है लोगों को बटा नहीं है। तो आप क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? जी, इसके लिए कर रहे भी हैं और हुकूमत के साथ तावन भी हो रहा है, हुकूमत भी हमारे साथ तावन कर रही है। लेकिन यह है कि अगर आपके कोई इस किस्म के केसेस हैं तो प्लीज़ आप उनको हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि हम आपको बता सकें कि किसके पास आप जाएं और आपका ये काम हो सके। क्योंकि वाकई जिस तरह अब आप फ्लड्स की बात करें तो अर्थक्वेक का भी सामान अभी तक पड़ा हुआ है, और मिसमैनेजमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती है। सो वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन, वी कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स एट देम। हम लोग सिर्फ ये देखें कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं और हमारी जुस्तजू क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मैं, थैंक यू वेरी मच। आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत जी, कपड़े नहीं थे, सारा कमाल है। मैंने भी यही थीम है उसका, वो शायद यही है कि हम अपनी शायद चीजें भूल गए, और वाकई हम अपनी चीजें भूल गए। हम जो आजकल फैशन है, पैंट जो है जहाँ पहनते हैं वो आप शायद पहननी चाहिए हम लोगों को। लंबी लंबी पैंट पहन, हाँ जी, पैंटे पहन के फटर पटर पटर इंग्लिश बोलने शुरू हो जाते हैं। इधर कोई पंजाबी नहीं बोलता जी। मैं बहुत काम लोग देखे, कोई पश्तो में हमसे बात करें, कोई मात्र तो पोएगा, होटल पोएगे। मैं भाई पंजाबी मुझे आती नहीं है, वरना मैं जरूर बोलता आपसे, कोई मसला नहीं है। पंजाबी बोले या बलोची बोले या पठानी बोले, यही तो रंग है हमारे जी, रंग है। हमें इसमें सब जबानें बोलनी चाहिए। उर्दू स्पीकिंग हूँ इसलिए मैं उर्दू ही बोल सकता हूँ आपसे। आई एम सॉरी, आप उर्दू बोले। देखें, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, एंड दैट्स द प्राइड ऑफ आवर नेशन। और इससे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ पे फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि हम लोग की इतनी खूबसूरत ज़बान है, जिसकी खूबसूरत सकाफ़त है, जिसके खूबसूरत रंग हैं, और अब इसकी शायरी देखें और तशरीहात देखें तो आपको पढ़ने में मज़ा है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। शायरी से लगाव है आपको? हाँ जी, शायरी से लगाव? बिल्कुल, शायरी से लगाओ, शायरी से लगाओ क्यों नहीं होगा। शेरा तो भी है, शेर रखे हुए हैं। तो बहुत रोमांटिक इंसान है या अपने जो है इमोशंस को थोड़ा दबा के रखते कि नहीं मैं थोड़ा सीरियस रहूं? नहीं, देखें जी, आई मीन आई एम एन इमोशनल पर्सन, आई एम नॉट गोना हाइड इट। क्यों अपने इमोशंस को क्यों बंदा किससे छुपा के रखे, क्यों और क्यों छुपा के रखे? नहीं, लोग सोचते हैं ना कि नहीं एक जगह पे पहुंच गए हैं तो थोड़ी चीजों को तुम क्यों रो रहे हो? दुखी कर तो मैं हाय वे लोकी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चेरी तो पूरा टैबलो है। देखिए कितनी क्या हम बात कर रहे थे और ये कहाँ ले गया। खैर, लेकिन ये हमारे शो का एक रंग है। मीटर ऑन है, जब मीटर ऑन है तो शेरी ऑन है। मैं तो क्यों बार-बार दस रही है ऑन है, मैंने पता है, लोगों को पता है ऑन है। सर तुसी ये दसो कि जड़ा कहां टाइम ही काम ले गए भाई, टाइम खत्म नहीं हुआ, जाना नहीं, रोटी भी खानी है यार। दादा माफ कर बेबे, कार सालन बना के रखो, मैं आ रहे हूं, थोड़ा लाल आ रहे हैं, तुसी क्या सालन बना के रखो। जो है वो मक्खन वाली रोटी और साग, हाय हाय क्या बात, उसके साथ वो खट्टी लस्सी होगी, देखना फिर। मैं को कहता हूँ अगर मेरी लाइफ मुझे अगर मिले ना तो मैं ये सारे जो ट्रांस नहीं इस भाई म्यूजिक बजते, ट्रांस म्यूजिक बजते और ये कोलाब बजते, मैं सब मैं ताला के रिमैक्स मारूं। हाय 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 क्या बात है, ताला के रिमैक्स मारे जाए ना। वो छला मेरा जी डोला और मैं हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने वो गाने चलाते रहे बताओ के यहाँ पर। ये आप बताएं ना कि हमारा जो इस तरह हमारा म्यूजिक, आप म्यूजिक के बारे में बताएं। आई नो आपको म्यूजिक से बहुत लगा है, आपके जो है कम्यून पे काफ़ी सारी एल्बम्स भी लॉन्च होती रही हैं, सारे बैंड्स आते हैं आपके पास, हर कोई आता है। तो म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान में? म्यूजिक तो हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का बहुत पुराना हिस्सा है, और ख़ास तौर पे बरसगीर का जो मौसीकी है। और अभी भी आप देखें हमारे पास तमाम उस्ताद जो थे बरसगीर में, वो इसी इलाके से वो निकले थे, और उनके
अभी भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका हम लोगों को उनको और ज़्यादा, खैर अल्लाह का शुक्र, उनको तो माशाल्लाह बहुत ही प्रमोशन मिली, लेकिन उस्ताद नफीस, उस्ताद बशीर, इस किस्म के इतने नफीस लोग हैं मैं कहूँगा, आई मीन कि जिनको अरशद महमूद, और जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इस वक्त अगर किसी ने काम किया है म्यूज़िक के लिए तो हमीद हारून साहब हैं। उन्होंने जो नूरजहां के लिए जो शो किए हैं अभी क्या कहते हैं FM 89 पे, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक तोहफा है, अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक नायाब तोहफा है। बेशक। और आप ये देखें ना कि अब आज, पहले तो ज़माने जैसे हमारे जब तक हम पढ़ते थे स्कूल्स में 9th ग्रेड में 8th ग्रेड में थे तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। अब आके बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती जा रही है। आपको नहीं पता जो हमारी हिस्ट्री के बारे में चीज़ें हैं और जो हमारी लिटरेचर है, जो हमारी चीज़ें हैं, बहुत कम नहीं होगी। आपको नहीं लगता? देखिए जी, हमारे घरों में तालीम बहुत ज़्यादा आ गई है और तरबियत बहुत ज़्यादा निकल गई है। बिल्कुल। तो तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है जी, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, इंसान ही नहीं है, क्योंकि तरबियत का ताल्लुक दिल से है, तालीम का ताल्लुक दिमाग से है। अच्छा, we've got another caller with us. लोग लगने लगे ना जागे ना लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कौन और कहाँ से? बिल्कुल सनी बात कर रहा हूँ कराची से। जी सनी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगता है आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी तारीफ आप इतनी कर रहे हैं, मुझे पता है सिर्फ इस शो में मैं ही आपको अच्छा लगता हूँ और किसी की ना कीजिएगा। थैंक यू। आप ये इनके बारे में कुछ ना कहिएगा। फुल स्टॉप। आपकी जो साथी कोच होस्ट है उनका भी काम बहुत अच्छा है, इनके बहुत अच्छी करती है। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताएं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जी क्या हम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं? क्या आप अपनी आइडेंटिटी भूल गए? आपको पता है आप कौन है, कहाँ से ताल्लुक है आपका? बताएं जरा। नहीं आइडेंटिटी तो नहीं बोले, मतलब ये तो पता है कि हम लोग ये कहाँ से हैं, कहाँ से थे। कहाँ से आप बताएं ना, इंग्लैंड से आप कहाँ से बताएं? नहीं पहले तो थे इंडिया से थे। अच्छा, ये देखे ना काम गलत कर दिया भाई। आइडेंटिटी की बात हो रही, पाकिस्तानी है आप हैं, मैं पाकिस्तानी वो तो सबसे पहले पाकिस्तानी नहीं, ये यूसुफ आप क्लियर करेंगे, यूसुफ आप क्लियर करेंगे। नहीं, देखें बात सुने, बहुत से लोग जो हिजरत करके आए वो बाद में पाकिस्तानी में, लेकिन उनकी रूट्स जो हमारी तो सबकी रूट्स ये साउथ ईस्ट एशियन रूट्स हैं। बिल्कुल साउथ एशियन। तो ये एक ही, हम लोग एक ही लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, हमारे लोग मुख्तलिफ नहीं है, सेम कल्चर है, वहाँ भी यही कुछ होता है, वहाँ ही पंजाब है। शायद कहने का मतलब ये कि होता है ना कि दादा जिस तरह अमृतसर से आए हैं या जलंधर से, जब वो लोग जब पार्टीशन हो रहा था उस दौर की, तो शायद ये वो चीज कहना चाह रहे हो, लेकिन वो उनको वो नाम नहीं ले सके इसलिए उन्होंने इंडिया कह दिया। अच्छा, एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एंड आई लव यू मैन, तू मेरा दिल लौट लिया। ये डाई हार्ड, थैंक यू सो मच। 4 में देखिए डाई हार्ड 4 पार्ट सर। बड़ी मैंने इंग्लिश मूवियां बड़ी चंगियां लगदी हैं, बड़ी देखना इंग्लिश मूवी। अभी हम यहां इंग्लिश दा पंजाबी वर्जन भी देख लेना। ओ खुदा दा वास्ता है यार, भाई बस कर। पाकिस्तानी अपने और शुरू हो गई अंग्रेजी मंजन मैसेज में मंजन मैसेज ये बात ला ना। ए औरत फिरौन के जमाने में मंजन बेच रही है। अल्लाह की कसम यार, बेच कहना चाहूंगी आप लोग उस जमाने में मंजन वाली नहीं मिलती, पांडे नहीं मिलती थी, मंजन वाली मिलती थी। आप लोग बात में लड़ लें जो के पास। कितना इंसान के कॉल और फेल कितना फर्क है। कॉल और फेल देखें आप और कॉल मोबाइल कॉल। अभी शो खत्म होने वाला है तो ये अंग्रेजी फिल्मों पे आ गया और अभी ये बोल रहा है पाकिस्तानी और ये और की होया पाकिस्तानी है को खलाई मखलूक तो ना है, खलाई मखलूक फिल्म देखना पाबंदी है। यूसुफ भाई तुसी दसो फिल्म देखना पाबंदी है कोई फिल्म? नहीं, अच्छा फिल्म तो नहीं, कुछ फिल्म है जिन्हें पाबंदी ग्रेट। अच्छा ये बताएं, मॉडल्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं फैशन इंडस्ट्री में। कौन सी एक ये बड़ी फेवरेट बात की आपने वैसे, जो आपको लगता है कि जब ये रैंप पे चलती है तो हक अदा हो जाता है? देखें, जो हमारी क्वीन ऑफ द रैंप इरज है उनका तो कोई जवाब नहीं, बिकॉज शी इज सो कंफर्टेबल। लेकिन मैं पिछले मेरे जो भी हुए सेगमेंट्स, मैंने कोशिश की कि मैं काम करूं आमना के साथ, आमना शेख के साथ। ऑल्दो वो रैंप मॉडल नहीं है, लेकिन उनकी जो एनर्जी और सिनर्जी मेरे साथ मिली, तो एक फिल्म मैंने उनके साथ शॉर्ट फिल्म की थी, फिर एक फर्स्ट मूवी थी आपकी फैशन मूवी। एग्जैक्टली। तो सच अ टैलेंटेड गर्ल और सो डाउन टू अर्थ एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर। एंड लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मुख्तलिफ और भी लोग आएँ जिनको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सकें, और नए लोग और भी आ रहे हैं। यू हैव सम न्यू मॉडल दैट हैव कम इन
to the limelight. Hira Tareen being one of them is doing really well. तो इस किस्म के we need to get more and more people and media आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और जी आप गल्ला देती हैं सैन कोई बात नहीं हालत है तुम खेल भी नहीं दसे अपने खेत हमारे बराबर में ये भी जाएगी वहाँ हल चलाने के लिए इसने तैयार है दांत इसके ना ये हल चलाएगी खेल भी दिखाए थे पर क्या करें इस बाई टाइम बहुत कम है we are running out of time. Thank you so much for having me. We are honored to have you here. Seriously. मैं दस नहीं सकता मैं तुम देख नहीं Shari, it's always a pleasure that whenever I'm invited by you and you know this channel is like my own. बाबर भाई is like an older brother to me. तो यहाँ बहुत ही प्यार मोहब्बत तमाम जहाँ के लोग हैं. So I'm always happy and you always you know support us in whatever endeavor that we do, especially जो United Pakistan का हो रहा था उसमें आप लोग बहुत and keep up the show and last thing I would say is Pakistan Zindabad. Thank you very much. That's the best thing. Pakistan Zindabad. और जी that's all from here. आज के मीटर वाले में यही सबको इसी कराची में हमारे साथ है. I'm sure आपको शो पसंद आया होगा और अगले संडे आपसे दोबारा मुलाकात होगी 1 बजे जो है वो राइट शेयर एंड सेम चैनल. और बस जाते जाते यही कहेंगे कि अपना इस वीक को अच्छे से गुजारिएगा और नफरतें छोड़े मोहब्बतें बढ़ाएं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.